बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात स्पेशल में आज की रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दाईं तरफ दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कल मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी खोए और मेवे वाली मीठी कचौरियों की। अगर आपको खोए और मेवे वाली मीठी कचौरी बनाना सीखना है तो कल की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आइए अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर कोई खुले मुंह का बर्तन या कोई कढ़ाई रखेंगे। इसमें शामिल करेंगे 3/4 प्याली घी, बनास्पति या देसी जो आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 2 प्याली बेसन। ये बेसन मैंने पहले से छान के रखा था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक 1/4 प्याली सूजी की शामिल कर देंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको भूनेंगे। चम्मच मुसलसल चलाएंगे जब तक कि बेसन का कच्चापन दूर ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। ये देखें बेसन भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। मिक्स कर लेंगे। अब शामिल करेंगे 1 प्याली या हस्बे ज़ायका चीनी। मैंने पाउडर बना के शामिल किया है चीनी को। आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें चीनी बेसन में अच्छी तरह से यकजान हो गई है। अब इसमें शामिल कर देना है पानी, तकरीबन आधी प्याली। आप चाहें तो मज़ीद जायके के लिए इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं पानी की जगह पे। ये देखें ये बेसन का जो अमेज़ा है वो पैंदा छोड़ने लग गया है। चूल्हे को बंद कर देंगे। मैंने एक चौकोर पैन लिया है जिसमें मैंने एक बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया है और बेसन का अमेज़ा अब इसमें डाल देंगे और इसको लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद इसके ऊपर कटे हुए पिस्ते और बादाम डाल देंगे। और थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए। ज़रा एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये अमेज़ा काफ़ी ज़्यादा गर्म है इस वक्त। चांदी के कुछ वर्क भी लगा दिया मैंने और अब इसको ठंडा कर लेंगे। यह अमेज़ा अब ठंडा हो चुका है। आप चाहें तो इस पैन में भी इसको कट कर सकते हैं और चाहें तो किसी कटिंग बोर्ड पे निकाल के भी आप इसको काट सकते हैं। मैं चौकोर शक्ल में काट रही हूँ बर्फ़ी को। आप चाहें तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं या किसी कुकी कटर की मदद से हार्ट शेप में या फ्लावर शेप में भी काट सकते हैं। ये देखें बेसन की बर्फ़ी तैयार हो गई है। अब इसको सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। बेसन की बर्फ़ी को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।